बेसिक टू हाई। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम लोग आज ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है नाम लिखना सीखेंगे। अगर इसकी बात करें तो ये जो टोटल 4 पार्ट्स में बटा होता है और ये जो चारों पार्ट्स होता है ये चारों को एक साथ लिख दिया जाता है, तो जो नेम तैयार होता है उसी को हम लोग उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम बताते हैं। ये जो 4 पार्ट्स होता है ये होता है प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। अगर इन सब के बारे में हम डिटेल जाने तो ये कुछ इस प्रकार है। अगर प्रीफिक्स की बात की जाए तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को लिखा जाता है। अब ये सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है? जैसे कि कोई कंपाउंड है, मान लीजिए वह 4 कार्बन से बना हुआ है और इसमें मान लीजिए एक अल्कोहलिक ग्रुप OH जुटा हुआ है और एक क्लोरीन जुटा हुआ है और एक यहाँ मिथाइल ग्रुप जुटा हुआ है। तो अगर इसका हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जब छांटेंगे तो इसके जो ग्रुप्स जो हैं यानी ये सब जो इसमें अटैच हैं, इन सब के यदि हम लोग प्रायोरिटी के बारे में जाने तो प्रायोरिटी का एक लिस्ट आता है, वो हम लोग सेकेंडरी सफिक्स में पढ़ेंगे। इसका 1 होता है, ये 2, उसके बाद ये 3 हो जाएगा। तो ये जो मेन कार्बन चेन है इससे जो बाहर जो ग्रुप जुटा हुआ रहता है, जो मेन फंक्शनल ग्रुप है इसको छोड़ करके, यानी जो यहाँ क्लोरीन ग्रुप जुटा हुआ है, यहाँ मिथाइल ग्रुप जुटा हुआ है, ये सबको जो है सब्स्टिट्यूएंट बोला जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें रूट वर्ड की, तो रूट वर्ड होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन पेरेंट चेन। कार्बन का जो ये जो पेरेंट चेन था, जो मेन चेन जो हम लोग छांटे जिसमें सब ग्रुप्स जुटा हुआ था, ये जो कार्बन का चेन है इसमें जो कार्बन की जो संख्या है, जैसे कि इसमें 1 2 3 4, इसमें टोटल 4 है, तो 4 के लिए क्या होगा? तो 4 के लिए ब्यूट होगा। इसी प्रकार होता है। तो इसी के लिए जब एक कार्बन हो तो मिथ का यूज करते हैं। जैसा कि आपने कक्षा 9 एवं 10 में पढ़ाई होगा, जैसे कि मीथेन होता है। तो मीथेन क्या होता है? CH4। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कुछ इस प्रकार से होता है। तो इसमें कार्बन की संख्या जो 1 होती है और सब में जो है सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए N का प्रयोग होता है, तो मीथेन कंपाउंड का निर्माण करता है इससे। इसी तरह 2 के लिए ईथ है, 3 के लिए प्रोप है, 4 के लिए ब्यूट है, 5 के लिए पेंट का यूज करते हैं, 6 के लिए हेक्स का प्रयोग करते हैं, 7 के लिए हेप्ट का प्रयोग करते हैं, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नन, 10 के लिए डेक का प्रयोग करते हैं। इससे आगे भी 2 है, 11 के लिए अनडेक का और 12 के लिए डूडेक का प्रयोग करते हैं। हालांकि हम लोगों को ज़्यादातर 8 तक का यूज़ मिलता है, लेकिन कहीं कहीं 10 तक 12 तक जाता है। इससे आगे भी होता है, लेकिन वो सब के बारे में हम लोगों को अभी नहीं पढ़ना। अब आगे बात करें हम लोग प्राइमरी सफिक्स की, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन होता है। और ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ देखना है? तो जैसे कि ये कंपाउंड होता है, ये कंपाउंड है, तो इसके बीच में जो ये बॉन्ड बन रहा है, ये अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। और जब इन कार्बन के बीच में कहीं भी डबल बॉन्ड हो, ये एक जगह भी हो सकता है ये, और एक से भी ज़्यादा हो सकता है, एक या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकता है। जब डबल बॉन्ड कहीं प्रेजेंट हो तो उसके लिए हम लोग इन का प्रयोग करेंगे। और यही अगर कोई कंपाउंड में कहीं ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, एक या एक से ज़्यादा जगह, तो उसके लिए हम लोग आइन का यूज करते हैं प्राइमरी सफिक्स के रूप में। ये सब जो एन, इन और आइन, ये जो है प्राइमरी सफिक्स के रूप में यूज होता है। आगे अगर बात करें सेकेंडरी सफिक्स के बारे में, तो सेकेंडरी सफिक्स जो है जो फंक्शनल ग्रुप जो जुटा हुआ होता है, जैसा कि मैंने बताया ये कार्बन का चेन है, इसमें यहाँ अल्कोहलिक ग्रुप जुटा हुआ था,
ये ग्रुप है, इसको हम लोग ग्रुप या फिर फंक्शनल ग्रुप भी बोल सकते हैं। तो वही जो ये फंक्शनल ग्रुप्स जो रहता है, इस सब का जो है प्रीफ्रेंस वाइज होता है। जैसा कि मैंने बताया अल्कोहलिक के लिए जिस तरह से कंपाउंड जुटा होता है, अधिक क्लोरीन और ये हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर जुटा है, सॉरी, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो कार्बन का जो चेन है, इसमें अगर यहाँ हाइड्रोक्सी ग्रुप जुटा है, इधर क्लोरीन का ग्रुप जुटा है, तो हम लोग प्रेफरेंस इसको देते हैं पहले। क्यों? तो इसी का जो एक लिस्ट होता है, उसी लिस्ट के बारे में हम लोग यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगर पहला बात करें तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात करें तो इसका स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्ट्रक्चर होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ओ और एच, यानी इसमें जो ये ग्रुप जुटा हुआ है ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है। और ये जो आर जो है ये हम लोग कार्बन चेन के लिए यूज़ करते हैं, ये हम लोग कार्बन चेन के लिए यूज़ करते हैं। अगर इसके प्रीफिक्स के बारे में बात की जाए तो इसके लिए प्रीफिक्स हम लोग कार्बोक्सी का यूज़ करते हैं, ये ए है। और अगर इसके सेकेंडरी सफिक्स, जिसको हम लोग सिर्फ सफिक्स भी बोल सकते हैं, इसकी अगर बात करें तो इसके लिए हो जाता है ये ओइक एसिड, और एक हम लोग सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हैं। ये जो है ये 1 पे आता है, प्रेफरेंस में जो सबसे ऊपर जो कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करना चाहें तो नेक्स्ट दूसरे नंबर पे आता है एसिड अनहाइड्राइड। अगर इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात की जाए तो स्ट्रक्चर होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ आर डैश। इसको पहचानने के लिए ये जो है ये जुटा हुआ रहता है, इसी को हम लोग एसिड अनहाइड्राइड बोलते हैं। यार तो ये कार्बन चेन के लिए और ये आर डैश भी कार्बन चेन के लिए, लेकिन आर डैश इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि हो सकता है कि दोनों में जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। जब सेम होगा तो हम लोग आर और आर यूज कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट के लिए आर और आर डैश है, इसीलिए इसको आर और आर डैश लिखा गया है। अगर हम लोग इसके प्रीफिक्स के बारे में बात करें तो प्रीफिक्स इसका जो है नहीं होता है। और अगर इसके सफिक्स के बारे में बात करें तो इसके लिए सफिक्स ओइक अनहाइड्राइड यूज किया जाता है। नेक्स्ट यदि बात करें, नेक्स्ट आता है ईस्टर्स। ईस्टर की अगर बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये ओ और ये यहाँ आर डैश, यानी ये जो है ग्रुप इसको हम लोग ईस्टर कहते हैं। ये कार्बन चेन है, ये भी कार्बन चेन। अगर इसके प्रीफिक्स के बारे में बात करें तो इसका प्रीफिक्स हो जाता है अल्कोक्सी कार्बोनाइल। और इसके सफिक्स के बारे में अगर बात करें
तो सफिक्स हो जाता है ओइट। नेक्स्ट हम लोग बात करें 4, तो ये है एसाइल हैलाइड। एसाइल हैलाइड के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये है RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे X है। यानी ये जो है ये एसाइल हैलाइड का ग्रुप है। अगर बात करें R की तो R कार्बन चेन है, और अगर हम बात करें इस X की तो X जो है हेलो ग्रुप है। अब हेलो ग्रुप क्या होता है? हेलो ग्रुप में ये जो हेलोजन फैमिली में जो एटम होते हैं वो सब आकर जुड़ते हैं, जैसे कि फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, क्लोरीन है। ये सब अगर जुटा रहे तो इस सब को हम लोग एसाइल हैलाइड कहते हैं। अगर इसके प्रीफिक्स के बारे में बात करें, प्रीफिक्स के बारे में बात करें तो ये हो जाता है हेलो कार्बोनाइल। और अगर हम लोग इसके सफिक्स के बारे में बात करें तो सफिक्स हो जाएगा ऑयल हैलाइड। एक और हम लोग लिख सकते हैं कार्बोनाइल हैलाइड। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 5 एमाइड के बारे में। एमाइड के अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये होता है RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे जो है N R डैश R डबल डैश। एमाइड जो है अमोनिया से बनता है, अमोनिया यानी NH3 से जो है इसमें जब एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाता है तो ये NH2 हो जाता है, जिसको एमाइन बोलते हैं। और एमाइन, ये एमाइन हो गया, ये एमाइन है, ये अमोनिया हो गया। और इससे अगर इसका दोनों ये जो हाइड्रोजन एटम है इसको अगर हटा दें तो ये जो है अमाइड बनाता है। यही जो है नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन की जगह ये कार्बन का चेन जो है जुड़ जाता है आकर, तो इसी को हम लोग एमाइड बोलते हैं। और ये पूरा कंपाउंड कार्बोनिल के साथ, तो ये एमाइड्स कहलाता है। अगर इसके प्रीफिक्स के बारे में बात की जाए तो प्रीफिक्स इसके लिए कार्बेमोइल यूज़ किया जाता है। और अगर इसके सफिक्स के बारे में बात की जाए तो सफिक्स एमाइड और एक यूज होता है कार्बोक्सामाइड। ये दोनों जो है इसके सफिक्स के रूप में यूज किया जाता है। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें नाइट्राइल्स के बारे में बात करें, नाइट्राइल्स के बारे में बात करें, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये स्ट्रक्चर होता है RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये N है। जब कार्बन के ग्रुप में जो है ये साइनो ग्रुप जब जुड़ जाता है, इसको साइनो बोलते हैं। साइनो ग्रुप जब जुड़ जाता है तो ये नाइट्राइल का जो है निर्माण करता है। अगर इसके प्रीफिक्स के बारे में बात करें तो प्रीफिक्स साइनो होता है। और अगर इसके सफिक्स के बारे में बात की जाए तो सफिक्स ये
नाइट्राइल होता है इसका सफिक्स। और एक हम लोग यूज कर सकते हैं कार्बो नाइट्राइल। एक नाइट्राइल और एक कार्बोनाइट्राइल हम लोग यूज कर सकते हैं इसके सफिक्स के रूप में। नेक्स्ट बात करें हम लोग अल्डिहाइड के बारे में, तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो स्ट्रक्चर होता है RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, यानी ये जो ग्रुप है इसको हम लोग CHO भी बोलते हैं। ये जो ग्रुप जो है इसको हम लोग एल्डिहाइडिक ग्रुप बोलते हैं। ये तो कार्बन चेन है। अगर इसके प्रीफिक्स के बारे में बात करें तो प्रीफिक्स जो है इसका होता है फॉर्माइल, और इसके सफिक्स के बारे में बात करें तो सफिक्स के रूप में इसको यूज करते हैं AL, और एक और यूज करते हैं जिसको हम लोग कार्बल्डिहाइड कहते हैं। तो कार्बल्डिहाइड कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें, नेक्स्ट आता है थायोल्डिहाइड। अभी हम लोग कार्बल्डिहाइड पढ़ा जिसका स्ट्रक्चर होता है RCOOH, ये होता है अल्डिहाइड। इसी में जब इसका ये जो ऑक्सीजन एटम है इसको हटाकर यहाँ हम लोग जब सल्फर यूज करते हैं तो इसी को हम लोग थायोअल्डिहाइड कहते हैं। अगर इसके प्रीफिक्स के बारे में बात करें तो जिस तरह से अल्डिहाइड का था फॉर्माइल, बस इसके पहले जो थायो जोड़ देना, तो ये हो गया थायोफॉर्माइल, इसका प्रीफिक्स हो गया। इसके सफिक्स के बारे में बात करें तो इसका सफिक्स होता है थायअल। जैसे कि अल्डिहाइड के लिए AL होता है, ये थायोअल्डिहाइड के लिए होता है थायअल। नेक्स्ट बात करते हैं केटोन के बारे में। केटोन के अगर स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये होता है RC डबल बॉन्ड O, ये R डैश। यानी अगर ये जो है ये दो जो है कार्बन चेन के बीच में जुड़ा हुआ रहे तो इसको हम लोग केटोन कहते हैं। अगर इसके प्रीफिक्स के बारे में बात करें तो प्रीफिक्स यूज होता है ऑक्सो, OXO, ऑक्सो। अगर हम लोग इसके सफिक्स के बारे में बात करें तो इसके सफिक्स के रूप में होता है यूज ONE, ऑन। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट होता है थायोन्स। ये भी केटोन की तरफ ही है। केटोन का होता है स्ट्रक्चर RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R डैश। इसी तरह इसमें ऑक्सीजन को हटाकर यहाँ सल्फर यूज करते हैं तो ये थायोन्स हो जाता है। अगर इसके प्रीफिक्स के बारे में बात करें तो इसका प्रीफिक्स हो जाता है थायोऑक्सो। थायोऑक्सो। अगर इसके सफिक्स के बारे में बात करें तो सफिक्स हो जाता है थायोन्स, थायोन। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है अल्कोहल। इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये होता है ROH, यानी कोई कार्बन चेन में ये OH ग्रुप जुटा हो तो वो अल्कोहल्स होता है। अगर इसके प्रीफिक्स के बारे में बात करें तो प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, और अगर इसके
सफिक्स के बारे में बात की जाए तो सफिक्स हो जाता है ऑल, ओ एल, ऑल इसके सफिक्स के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें, नेक्स्ट आता है थायो ऑल। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं बार बार थायो, ये जो वर्ड जो है आ रहा है। थायो मतलब जो है सल्फर होता है। थायो सल्फर होता है और ये जो है ऑक्सीजन के को जो रिप्लेस करके ये अपना जगह बनाता है। तो जिस तरह से अभी अल्कोहल था तो उसी तरह ये थायोल हो जाएगा आर ओ एच। यहाँ ओ एच था, इसी ओ को हटा कर ये यहाँ सल्फर जुड़ जाएगा और ये थायोल बन जाएगा। ये फिर जो बना ये हो जाएगा थायोल। अगर इसके प्रीफिक्स के बारे में बात करें तो इसका प्रीफिक्स हो जाता है मरकैप्टो, ये इसके कॉमन नेम से आता है। और अगर इसके हम सफिक्स के बारे में बात करें तो सफिक्स हो जाता है थायोल। नेक्स्ट बात करते हैं एमीन के बारे में। एमीन के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये होता है आर एन, इसके जो है आर डैश और यहाँ आर डबल डैश। ये जो है एमाइन का जो है ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आता है, ये भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आता है। अभी बताए थे एमाइन जो है NH2 को बोला जाता है। इसी के जो दोनों हाइड्रोजन ये जो इसको रिप्लेस करके कार्बन चेन जुड़ जाए तो इसी को हम लोग एमाइन्स कहते हैं। अगर इसके प्रीफिक्स के बारे में बात की जाए तो प्रीफिक्स यूज होता है एमिनो। और अगर इसके सफिक्स के बारे में बात की जाए तो सफिक्स यूज होता है एमिन। नेक्स्ट बात करते हैं 14 ईथर के बारे में। ईथर के अगर स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये हो जाता है आर ओ आर डैश, यानी इसमें सिर्फ जो ये जो दो कार्बन चेन है दो कार्बन चेन के बीच में ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ रहता है। अगर इसके प्रीफिक्स के बारे में बात करें तो प्रीफिक्स होता है अल्कोक्सी और एक यूज कर सकते हैं हम लोग ऑक्सा। अगर इसके सफिक्स के बारे में बात करें तो सफिक्स होता है सिंपल ईथर यूज कर सकते हैं या फिर एक ANA एन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सल्फाइड की बात करें तो ये सल्फाइड होता है आर एस आर डैश, यानी दो कार्बन चेन के बीच में ये जो है जुटा हुआ रहता है, तो इसे सल्फाइड कहते हैं। अगर इसके प्रीफिक्स के बारे में बात की जाए तो प्रीफिक्स होता है अल्काइल सल्फेनाइल। अल्काइल सल्फेनाइल इसके प्रीफिक्स के रूप में यूज होता है। और अगर इसके सफिक्स के बारे में बोला जाए तो ये सल्फाइड्स यूज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं
नेक्स्ट एल्किन के बारे में बात करते हैं। एल्किन होता है ये जो सिंपली जो कार्बन चेन रहता है, इसमें अगर कहीं डबल बॉन्ड हो तो उसी को हम लोग एल्किन्स कहते हैं। ये जो डबल बॉन्ड अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है कार्बन का, तो उसमें अगर जुटा हो तो उसको हम लोग एल्किन्स कहते हैं। अगर इसके प्रीफिक्स के बारे में बात की जाए तो प्रीफिक्स के रूप में एल्किनॉइल, एल्किनाइल यूज किया जाता है। और अगर इसके सफिक्स के बारे में बात किया जाए तो सफिक्स जो है इन यूज होता है, जो इसका प्राइमरी सफिक्स भी होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें एल्काइन के बारे में। अगर जो कोई कार्बन कंपाउंड है, कार्बन का जो चेन है उसमें कहीं भी अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम लोग उसको एल्काइंस कहते हैं। अगर इसके प्रीफिक्स के बारे में बात की जाए तो ये हो जाएगा अल्केनाइल, अल्काइनाइल। और इसके सफिक्स के बारे में बात किया जाए तो सफिक्स हो जाएगा आइन। नेक्स्ट हम बात करें एल्केन्स के बारे में, तो एल्केन में आ जाएगा ये जो कार्बन जो इसमें अगर हर जगह सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो तो इसको हम लोग एल्केन कहते हैं। अगर इसके प्रीफिक्स के बारे में बात किया जाए तो प्रीफिक्स हो जाएगा एल्काइल। यानी ये जो सब्स्टिट्यूएंट के रूप में जब यूज होगा तो एल्काइल यूज किया जाएगा। अगर एक कार्बन का है तो मिथाइल हो जाएगा, 2 कार्बन का है तो इथाइल हो जाएगा, इसी तरह 3 के लिए प्रोपाइल, 4 के लिए ब्यूटाइल, इसी तरह से आगे भी होता जाता है। अगर इसके सफिक्स के बारे में बात किया जाए तो सफिक्स इसका हो जाता है ANA। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड होता है C नहीं, यहाँ पे X होगा सिंपल। ये जो कार्बन का चेन है इसमें अगर हैलाइड ग्रुप अगर जुटा हो, हैलाइड ग्रुप यानी फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो और क्लोरो, ये C है क्लोरो। क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन ये जो है अगर किसी कार्बन चेन में जुटा हो तो उसको हम लोग एल्काइल हैलाइड कहते हैं। अगर इसके प्रीफिक्स के बारे में बात किया जाए तो प्रीफिक्स हो जाता है इसका हेलो। और अगर इसके सफिक्स के बारे में बात किया जाए तो सफिक्स इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एन। नेक्स्ट बात करते हैं, ये यहाँ गलती से ये रिपीट हो गया है, 20 में आता है ये जो है ये 20 नंबर है, ये है आइसोनाइट्राइल। आइसोनाइट्राइल के बारे में बात करें तो ये होता है RNC। यानी ये जो NC ग्रुप है, यानी जो ये जो साइनो ग्रुप था ये जब ये उल्टा आके लग जाता है तो इसी को हम लोग आइसोनाइट्राइल जो है कहते हैं। आइसोनाइट्राइल के बारे में बात करें
इसके प्रीफिक्स के बारे में अगर बात करें तो ये प्रीफिक्स के रूप में इसके लिए यूज होता है आइसोनाइट्राइल। और अगर इसके सफिक्स के बारे में बात किया जाए तो सफिक्स यूज होता है एन। और एक लास्ट आता है नाइट्रो, यानी कार्बन के जो रिंग होता है, कार्बन का जो लॉन्गेस्ट चेन होता है, इसमें अगर NO2 ग्रुप आकर जुटा है तो इसको हम लोग नाइट्रो कंपाउंड्स कहते हैं। अगर इसके प्रीफिक्स के बारे में बात किया जाए तो प्रीफिक्स हम लोग नाइट्रो यूज करते हैं। और अगर इसके सफिक्स के बारे में बात किया जाए तो इसके लिए हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू नेम एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने का प्रोसेस क्या है, उसी के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर इसका आप लोगों को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक में क्लिक करके ले सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।